तो आज मैं आपको डिटेल देती हूँ गैस्ट्रिक बाईपास की। तो जी देख लें, आज से 4 साल पहले आपकी समीना कैसी दिखती थी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ मैं कुछ बेहतर हूँ और खैरियत से हूँ। आप सबकी दुआओं का वसीला है तो प्लीज़ रमज़ान का महीना है, मेरे लिए दुआ करिएगा। मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टेड सा, बड़ा ही मज़े का, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार बातें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ज़िंदगी के ऐसे हक़ाइक़, ऐसी सच्ची बातें, ऐसी बातें जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। आप सबको पता है मेरे सिबलिंग्स भी अटैच नहीं है और मेरी फैमिली भी नहीं, जिसका करके मैं यूट्यूब पे बनाती हूँ व्लॉग और उसमें शेयर करती हूँ आप सबसे खुल के अपने दिल की बातें, अपनी हिस्ट्री, अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी, अपने हादसात, अपनी परेशानियाँ और अदर लाइफ, जितनी भी मेरी लाइफ है समीना डेली लाइफ व्लॉग पे आपको मिल जाएगी। उसी हिसाब से आज मैंने एक बात सोची, मैंने बड़ा हौसला करके ये बात इकट्ठी की कि मैं आप सबको बताती हूँ, आप सबसे शेयर करती हूँ, आप सबको सुनाती हूँ अपनी कंडीशन, अपनी हालत, अपनी हेल्थ, कि आपकी समीना ने ज़िंदगी में कितनी बड़ी परेशानी का सामना किया। फिर समीना ने और मोहम्मद इस्माइल ने मिलकर इसका मुकाबला किया। अल्लाह ताला से ढेरों ढेर दुआएं की और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें आमीन कहने पे जो है हम मजबूर हो गए हैं। आमीन के अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं कबूल की। सुभान अल्लाह। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं बात और व्लॉग मैं आपको बताती हूँ, बट उससे पहले आप मेरे सूट को देख लें। आप देख लेंगे कि ये हो गई है पागल, मार्च में पहन के खड़ी हो गई है लॉन का सूट। भाई जनवरी फरवरी चला गया, मार्च में जो गर्मी है बोलो तो जून जुलाई लगा हुआ है, शदीद किस्म की गर्मी है। आपकी समीना ने पहना है लॉन का सूट। ये देखें, ये मैंने सूट पहना है, ये मैंने साथ में, अब आपको दिख ही रहा होगा, ये देखें मैंने पहना है ट्राउज़र और साथ में पहन लिया है ब्लैक शूज़ ताकि आप लोगों को लगे अच्छा। और इसके साथ 2 पीस के साथ दुपट्टे देते हैं। दुपट्टों की साइज़ थोड़ी छोटी दी थी इन्होंने, पता नहीं ऐसा क्यों किया था, क्योंकि सूट की प्राइस 2500 रुपया थी, इसलिए शायद दुपट्टा 2.5 मीटर का नहीं 2.25 मीटर का है। ये देख लें, इसका लेंथ ही नज़र आ रहा होगा। तो मैंने आज ये सूट फर्स्ट टाइम पहना था, तो समझे गर्मियों की शुरुआत आपकी समीना ने कर दी है, तो आप सबको बताना और दिखाना बहुत ज़रूरी था, जो कि पीछे से ऐसी फिटिंग आई है। और इसको बताने और दिखाने का दूसरा मेन रीज़न जो मेरे पास है, मैंने टेलर चेंज किया है। उस टेलर भाई को मैंने ये सूट प्रैक्टिस के लिए दिया था। मैंने कहा अगर आप ये सूट मेरा अच्छा सिलाई कर देते हैं तो फिर मैं ईद के कपड़े और जो लॉन के कपड़े होंगे आपसे सिलाई कराऊंगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस बात का बेहद ख्याल रखते हुए, ये देखिए न्यू सूट है, इसमें से धागे भी निकल रहे हैं, और भाई ने बहुत अच्छा सूट सिलाई किया है, मुझे बहुत पसंद आया है। ये आप देख सकते हैं, ट्राउज़र थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि मेरा टमी बिल्कुल छोटा हो गया है, लटक गया है, इसीलिए मेरा ट्राउज़र यहाँ पे आके खड़ा हो गया है। और ये मैंने कमीज़ की लेंथ 2 इंच छोटी कराई है, 2 इंच दामन छोटा कराया है, 2 इंच चौक, 2 इंच फिटिंग, 2 इंच आर्म होल, 2 इंच बाजू, 2 इंच आगे से बाजू, और शलवार की साइज़ भी तकरीबन मैंने चेंज कराई है। अब ये ऐसा लग रहा है, अब मैं आपको वॉक करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में उधर को जाऊंगी, फिर मैं उधर से आऊंगी, आपने बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक है, मैं तो इसे पहन के बेहद एक्साइटेड हूँ, तभी एक मज़ेदार सा VIP सा व्लॉग लेके आप सबके लिए हाजिर हो गई हूँ। अब आपने बताना है, सच सच बताना है कि वेट लॉस लग रहा है कि नहीं, ज़रूर बताना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहना है। और जो अगली बात मैं आपको बताने वाली हूँ, ये उन अफराद ने ज़रूर सुननी है जिनको ज़िंदगी में 5 मसले हैं, जैसा कि मोटापा, जैसा कि पेट बढ़ा हुआ, वज़न शदीद ज़्यादा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, और इसके अलावा नीज और टांगों में, घुटनों में, बाजुओं में पेन है जिनको, उनके लिए बेहद ज़रूरी ये एक मैसेज है। जिनकी अर्ली एज है, कोई ज़्यादा एज नहीं है, उन्होंने ये सुनना है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो मिड एज का है, तीनों ने सुनना है। इन्फॉर्मेटिव बहुत अच्छा व्लॉग है, आप सुनेंगे। तो आज मैं आपको डिटेल देती हूँ गैस्ट्रिक बाईपास की। तो जी देख लें, आज से 4 साल पहले आपकी समीना कैसी दिखती थी, ये माय बिफोर फोटो। अब मैं आपसे शेयर करूंगी आफ्टर फोटो, आपने देख के बताना है कि आपको कितना फ़र्क लगा। चलें जी, बात करते हैं शुरू से शुरू। बात यहाँ से शुरू होती है
तकरीबन आज 5 मार्च है, 10 मार्च को हो जाएंगे 4 साल पूरे। आज से 4 साल पहले आपकी समीना को 3-4 प्रॉब्लम थे, मेजर प्रॉब्लम थे। प्रॉब्लम्स में से सबसे पहला प्रॉब्लम था स्टमक का। मेरा स्टमक हर तीसरे दिन ख़राब रहता था। फिर मेरा हाई वेट हो गया था, ओबिस में चला गया था और ओबिस में हाई वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। तीसरा, मुझे शुगर हो गई थी, जो कि अर्ली एज में, डिप्रेशन में और जल्दी जल्दी रिश्तेदारों को खुश करने के लिए बच्चे पैदा ना हो पाना, ये 2-3 डिप्रेशन और दोनों ख़ानदानों का प्रेशर हम पे, जिसकी वजह से मुझे शुगर हो गई और मैं बीमार रहने लग गई। जबकि जानू मेरी सपोर्ट करते, मैं इंसुलिन पे थी और मैं बहुत केयर करती और मेरे बहुत से ज़िंदगी में और भी निजी मसाइल चल रहे थे, तो हम उनको भी अटेंड कर रहे थे। ऊपर से मिडिल क्लास बंदे, इतना हाई इलाज ना लेने की वजह से, अच्छी रिपोर्टें, अच्छे ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फिर एक दिन मोहम्मद इस्माइल ने फ़ैसला किया, इन्होंने सोचा कि ये मेरी कोई वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कराएंगे, डाइट स्टार्ट कराएंगे, मुझे अच्छे डाइटिशियन से मिलाएंगे, या ये सिटी चेंज करके किसी न किसी तरह सर्वाइव करके मुझे किसी ऐसे सिटी ले जाएंगे जैसे कि रेलिया खान सक्खर, जहाँ पे जिम हो और मैं जिम ट्रेन करूं और अपना वेट लॉस करूं। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। जो छोटा मोटा काम, कारोबार, बिजनेस है जिससे हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होती है, वो इसी देहात में छोटे से सिटी में था। तो फिर जानू ने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें, वेट लॉस सर्जरियों को हम रिसर्च करें। जानू ने बड़ी बड़ी रिसर्च की, गूगल पे, AI नहीं था तब, हर तरह से जानू ने मालूमात ली, अखबार पढ़े, रसाले पढ़े। फिर हमने कहीं से पढ़ा गैस्ट्रिक बाईपास के बारे में। अब आप वर्ड समझ लें, गैस्ट्रिक बाईपास, इनके अलग से सर्जन होते हैं, उन सर्जन्स का नाम होता है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जन। तो उनमें से मुख्तलिफ लोगों को जानू ने रब्ता किया, जिसमें लाहौर में माँ साहब से भी रब्ता हुआ और कराची के बहुत सारे डॉक्टरों से रब्ता हुआ। और मैं आपको बता दूं, ये सहूलत सक्खर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, बड़े बड़े शहरों में मौजूद है, ना कि छोटे शहरों में। तो यहाँ पे तो किसी को इस वर्ड की मीनिंग भी नहीं पता, बल्कि जब कोई सुन लेता है तो हंस पड़ता है, ये तो फजूल और बेकार चीज़ है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मुंह बोलता सबूत मैं हूँ। मेरी आज की तस्वीर है, मेरी आफ्टर बिफोर की आप फ़ोटो देख सकते हैं। इसके अलावा अर्ली एज में डिप्रेशन, परेशानी, प्रेशर की वजह से मुझे 3-4 ऐसी बीमारियाँ हो गई थी जो कंट्रोल में भी नहीं आ रही थी और हम बहुत परेशान थे। फिर मोहम्मद इस्माइल ने फ़ैसला किया, इन्होंने अपनी बड़ी ही एक कीमती चीज़, जिसे आप ज़मीन, घर या जायदाद कह सकते हैं, उसका सौदा करने के बाद इन्होंने सोचा कि ये मेरा इलाज कराएंगे और मुझसे मोहब्बत करते हैं और वो मेरा साथ हमेशा चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला किसी न किसी को वसीला ज़रूर बनाते हैं, तो मेरे वो शौहर मेरे वसीला बने और वो मुझे लेके यहाँ से चल पड़े। ना आ देखा ना ता, लेके मुझे पहुँच गए कराची डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा के पास, जो कि रिम्स ट्रॉमा हॉस्पिटल में स्पेशल गैस्ट्रिक सर्जन हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बेहद 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 पोलाइट इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। आपने उन्हें देखा भी होगा, वो अक्सर उस तो 1 हफ्ता पहले वो दीदा यासिर के शो में भी मौजूद थे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंसान हैं, व्हाट्सएप पे टच में रहते हैं, हमेशा तबीयत मालूम करते हैं। मैं कहती हूँ इतना स्ट्रगल अगर है कि डॉक्टर ना करे तो शायद हम इतनी अच्छी लाइफ ना जी पाएँ। उन्होंने मेरी सर्जरी की आज से 4 साल पहले, वेट लॉस सर्जरी, और सर्जरी के पहले मंथ में मैंने 10 kg वेट लूज़ किया। फिर ठीक 2 महीने बाद मैंने 10 kg और किया और फिर इस तरह मेरी सर्जरी सक्सेस होती गई। मेरे नीज और जो है मेरे एल्बोस, इनमें पेन, मेरे हाथों में पेन होता था, मेरे पैरों में पेन होता था, पैरों में सूजन होती थी, सांस लेने में दिक्कत, नींद का ना आना, मोटापा, हाई ओबेसिटी, हाई शुगर और ब्लड प्रेशर के चांस भी बढ़ रहे थे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने लिखा था मेरे मुकद्दर में, मुझे वो सर्जरी बहुत सूट की और मैंने उस वक्त उस पर 22 kg वेट लॉस किया और फिर मेरा स्टे लग गया। फिर ये मेरा स्टे चलता रहा। इसमें आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती है, दालें खानी होती हैं, गोश्त खाने होते हैं, किसी किस्म की कोई परहेज़ नहीं है। शुगर वाले मीठा वैसे भी नहीं खाते, अब भी नहीं खाना था। तो बस इसी तरह मेरी ज़िंदगी चलती रही। इसका एक साइड इफ़ेक्ट
अक्सर लोग इसकी बातें टिकटॉक पे कर रहे होते हैं सही गलत मिला के, तो ऐसा नहीं है। गैस्ट्रिक बाईपास का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई भी डॉक्टर ऐसी चीज़ें नहीं देते जिनसे आपको साइड इफ़ेक्ट हो। और डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी व्हाट्सएप पे डिटेल बात रिप्लाई हर चीज़ उन्होंने मुझे समझाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शायद उनकी वो पेशेंट हूँ जो सबसे ज़्यादा कम राब्ते में हूँ, क्योंकि हम रहते हैं बहुत दूर, जाना हो जाता है मुश्किल, व्हाट्सएप पे होता है राब्ता। और मैंने अच्छी डाइट के ज़रिए फिर वेट लॉस किया और बीमारियों को रिवर्स किया और मैंने काफ़ी बेहतर फील किया। मैं चलने फिरने के लायक हुई, फिर मैं आ गई यूट्यूब पे। और फिर बीच में मेरे एक दो मसाइल बने, उनका मैंने अलग से देखा, उनको अलग से ट्रीट किया, जैसा कि हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। अक्सर लोग मुझे कमेंट कर देते हैं अपनी हेल्थ के बारे में बताएं। आप अक्सर फ़ोटो लगा देती हैं, कोई पुराने फ़ोटो कोई नए फ़ोटो, और नीचे दो तीन कमेंट अक्सर होते हैं, आपने वेट लॉस कैसे किया, आपने किस तरह किया, आपने कौन सी डाइट ली। भाई डाइट से वेट कम नहीं होता। ओज़ेम्पिक का इस्तेमाल मैंने किया था, ओज़ेम्पिक का इस्तेमाल इतना मेरे लिए साबित नहीं हुआ जितनी मेरे लिए गैस्ट्रिक बाईपास हुई। हर चीज़ हर पेशेंट को हर टाइम पे एक जैसा रिजल्ट नहीं देती है। फिर बात कर लेते हैं इसकी कॉस्ट की, कि इसकी कॉस्ट कितनी है। इसकी कॉस्ट तकरीबन कोई बताता तो नहीं है यूट्यूब पे, पर आपकी समीना आपको बता रही है 5 लाख से लेके 8 लाख तक होती है। और उससे पहले आपको कुछ रिपोर्ट्स करानी होती हैं जिनसे पता चल सके कि आपका दिल, आपकी किडनी, आपका लिवर, आपके लंग्स, आपकी बाकी की जो भी छाती है, जो भी चीज़ें हैं, ये किस तरह चल रही हैं, आपको कोई और बीमारी तो नहीं, क्योंकि हम अक्सर देहात के लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। और जी फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ना एक पास आ गया, मैं रुक गई, फिर मैं रुक गई और हमने घर शिफ्ट किया, हम घर बनाने लगे। मैंने डाइट पे ध्यान नहीं दिया, मैंने सिंपल रोटी खाने लगी, चीज़ें खाने लग गई, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर अब दोबारा से मैंने उसी डाइट को वेरीफाई किया, फिर डॉक्टर से टच में आई और मैंने 14 केजी वेट लूज़ किया है। तो अब कुल मिला के आप देख लें, 20 केजी पहले, 14 केजी, 22 केजी पहले, 14 अब कितना हो गया, तो बताएं आप कितना हो गया होगा, गैस कर लें। उसके बाद अब मैं बहुत बेहतरीन फील करती हूँ। जैसा कि थंबनेल पे फ़ोटो हैं, ये मेरे ही हैं। मैंने तब टिकटॉक्स बनाने का शौक़ था, मैंने ये वहाँ पे फ़ोटो डाला हुआ था, तो आज मुझे याद आया क्यों ना आप सब बहन भाइयों को, दोस्तों को भी इसकी सलाह दे देते हैं, अगर किसी को ज़रूरत हो, प्रॉब्लम हो, किसी को भी। और बहुत सारे लोग पूछते हैं इसकी कोई एज भी होती है? नहीं जी, 12 से 15 साल से लेके तकरीबन 60-70 साल तक के लोगों के लिए, बल्कि ये ज़िंदगी है, ये आपके लिए एक लाइफ है, ये एक इलाज नहीं है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, हमने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। मैंने सोचा आज क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली से अपनी थोड़ी सी दिल की बात शेयर कर सकूं, थोड़ी हिस्ट्री शेयर कर सकूं और अपनी प्रॉब्लम के बारे में आपसे बात कर सकूं। मेरा आज का व्लॉग अगर ज़रूरी मैसेज समझ के आपने सुना होगा, देखा होगा, तो आपको समझ आ गई होगी। तो इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखना ना भूलिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा, आपको मेरी ये बात कैसी लगी, कि आपने मेरा पूरा व्लॉग सुना। मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।